नमस्कार दोस्तों, आपका वेद आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख ही रहे होंगे कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच ऑफ एनसीईआरटी जो कि ऑफलाइन होगा। टाइमिंग विल बी 3 to 5 PM और ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होगा। अगर आप कंबाइन भी लेना चाहेंगे तो उसकी भी फ़ीस है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ होगा। फ़ीस उसकी 3,250 रुपये होगी। एंड दिस पर्टिकुलर बैच इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट इन इंग्लिश मीडियम ओनली। केवल इंग्लिश मीडियम होगा, लिमिटेड सीट्स हैं, बैच साइज़ बहुत लिमिट है, ऑफलाइन बैच है और हिंदी मीडियम अभी नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम भी एक बैच मॉर्निंग में बहुत जल्द एनसीईआरटी का रखा जाएगा। वाई वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटीज़ बैच, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, ये रियलिटी है कि यूपीएससी एनसीईआरटी को बेस बनाता है और एनसीईआरटीज़ पढ़ने से भी आपका बेस मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये आपको पूरी तरह से गाइड करती हैं कि व्हाट आर द सिलेबस covered, what are the portions which are going to be covered by the syllabus of the UPSC. All that things are given in NCERTs. ओल्ड NCERTs पढ़ना ज़्यादा अच्छा है कि नई, ये भी दोनों अच्छी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ओल्ड में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो दोनों की पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों में अंतर है। एक में मॉडर्न टाइप की एनसीईआरटीज़ है, एक में ओल्ड है। ओल्ड वाली आपका प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग में काम आएगी और जो नई वाली एनसीईआरटीज़ हैं उनसे आपके पीटी के क्वेश्चन भी तैयार होंगे एग्ज़ाम्पल लिखने के लिए। उसमें बढ़िया एग्ज़ाम्पल की तरह समझाया गया है। तो हम आपको कहेंगे कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और आपको सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी शुरू में कहते हैं लोग कि एनसीईआरटी, आजकल मॉडर्न किताबें इतनी आ गई कि एनसीईआरटी की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, एनसीईआरटी ज़रूरी है। एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलता, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के बिना काम आपका जितना आप जैसे जो 70% पहुँच रहे हो, पहुँचोगे आप कम ही, बहुत पहुँचोगे तो आप 65% तक पहुँचोगे। लेकिन आपको जब 5% पढ़ने में क्या फ़ायदा है? सिलेबस के बाहर पढ़ नहीं रहे, जो कुछ सिलेबस में दिया गया है आप वही पढ़ोगे। एनसीईआरटी सिलेबस के बाहर नहीं है। एक दो चीज़ें छोड़ दिया जाए तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, इकोनॉमिक पढ़ोगे और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हाँ, हम कह सकते हैं ज़्यादातर इसमें टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन आपका प्रीलिम्स के अगर ये देखो तो सिर्फ जनरल साइंस है, क्लास 10th लेवल तक की। टेक्नोलॉजी की चीज़ें आपकी मेंस में आ जाएगी, तो वो भी ज़्यादातर कवर हो जाएगा। जब तक आप बेसिक फंडा नहीं जानोगे तो टेक्नोलॉजी की चीज़ें कैसे जानोगे? नाइट्रोजन साइकिल क्या है, क्या कैसे प्रोसेस होती है, ये सब चीज़ें हैं। हाइड्रोजन साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल क्या है, ये सब चीज़ें आप इसमें एनसीईआरटीज़ में पढ़ के समझोगे। और ये आपका एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी पोर्शन इसी में कवर हो जाएगा। तो हम छोटी सी जो आपको जानकारी देना चाहते थे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटीज़ बैच फॉर ऑफलाइन क्लास और सीट लिमिट इज़ वेरी लिमिटेड। और एनसीईआरटी बैच ये कॉन्टिन्यूस रन करेगा। आप जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं कि इस बैच में आप छूट गया आपका एडमिशन तो आप नेक्स्ट बैच में ले लीजिए। ये एक सर्कुलर बैच रहता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट। इसमें ड्यूरेशन इसका 6 से 7 महीना लगेगा। हम नहीं कह सकते कि 1 महीने में ख़त्म कर दें या 1.5 महीने में ख़त्म कर दें। एनसीईआरटीज़ इतनी छोटी भी नहीं है। आपको 6 to 12 एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये ज़रूरी है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ छोड़ना क्या है वो भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हम आप लोगों को सिखाएंगे अपनी ऑफलाइन क्लास में। माइट भी एक आध वीडियो आपको इसका ऑनलाइन सैम्पल की तरह मिल जाए, तो देख लीजिएगा, उससे जज कर लीजिएगा। और बाकी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 5 अगस्त से शाम को 3 बजे। 2 घंटे की क्लास चलेगी पर सब्जेक्ट। इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।